बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में गुफ्तगू की थी और हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद है क्या डेफिनेशन बताई थी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर या एयर हमारे प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करती है, डालती है अपने वेट की वजह से, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसके बारे में हमने तीन बातें और भी आपको बताई थी उसकी खुसूसियात के हवाले से। याद है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है? कहाँ ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा सी लेवल पर, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम होता चला जाएगा। और उसके बारे में हमने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है? 1 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सही। और उसको अगर mmHg में बात की जाए, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये बताया था। आज की क्लास में भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे इस प्लैनेट अर्थ को या इसके मौसम को या इस पर पाई जाने वाली मखलूक़ात को किस तरह मुतासिर करता है, सही। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के असरात। सबसे पहला असर नंबर 1 क्या है? Changes in atmospheric pressure causes changes in weather. Changes in atmospheric pressure causes changes in weather. Atmospheric pressure में तब्दीलियां मौसम की तब्दीली का बाइस बनती हैं। कहाँ का मौसम? हमारे प्लैनेट अर्थ का मौसम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीलियां मौसम में तब्दीलियों का बाइस बनती हैं। किस तरह? जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो तो उस वक्त आम तौर पर वेदर सनी होता है, शाइनी होता है। लेकिन असल जो मामला पैदा होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने से हैं। हमने आपको बताया था कि एयर जब गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर एयर से बना हुआ है ना, तो एयर जब गर्म हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है, इसका प्रेशर कम हो जाता है, ये ऊपर की तरफ उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए दूसरी ठंडी हवा फौरन उस एरिया में दाखिल होती है जहां से ये हवा हटती है या ऊपर उड़ जाती है। और जिस स्पीड से वो हवा उस जगह दाखिल होगी वहां उतनी शदीद किस्म की हवा चलेगी। इसी के बायस जो है वो आंधी, तूफान, हरिकेन्स जो आते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस की वजह से आते हैं। एक बात, मतलब जो हवा के तूफान वगैरह आपको नजर आते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस की वजह से। कहीं प्रेशर लो हुआ, वहां दूसरी जगह से हवा ने पहुंचना शुरू किया और जितनी शदीद हवा पहुंचेगी उसके लिहाज से वहां ये हरिकेन्स या हवा के आंधी तूफान जो आते हैं वो आ जाते हैं। फिर दूसरी बात कि हमारे जो प्लैनेट अर्थ है यहाँ जो बारिश होती है, बादल जो बनते हैं, ये आम तौर पर लो प्रेशर एरियाज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लो प्रेशर एरियाज में। तो जैसे ही लो प्रेशर होता है तो बादल बनते हैं और उसकी वजह से यहाँ प्लैनेट अर्थ पर, हमारा सैयारा जो जमीन है, यहाँ बारिशें होती हैं और बारिश की वजह से मौसम पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे प्लैनेट अर्थ के वेदर को, मौसम को मुतासिर करता है। तो हमने क्या बताया? चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेस चेंजेस इन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीलियां मौसम में तब्दीली का बायस बनती हैं। अभी आपने देखा था ना चंद दिनों पहले कितनी बारिशें हुई, तो वो बारिश जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी की वजह से, जो बादल बने उसकी वजह से हुई। और बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इससे हमें फ़ायदा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिल्कुल फ़ायदा होता है। पानी होता है ज़्यादा तो उससे फसलें अच्छी होती हैं, ग़िज़ाई किल्लत दूर होती है, पैसे कमाए जाते हैं, मुआशी फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक असर है
नंबर 2, अच्छा एक तो ये फायदेमंद असर है, नुकसानदेह असर भी होता है। जैसे कराची में हो गया ना कि ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, तो कुछ नुकसानदेह असरात भी होते हैं, ये लो प्रेशर की वजह से ही होते हैं ये भी। नंबर 2, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मेल्टिंग and boiling points of solids, liquids and gases are affected by atmospheric pressure। यानी solid, liquid और gases, ये जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड के लिए होता है, क्योंकि सॉलिड जब पिघलना शुरू हो जाए तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड उबलना शुरू हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा सुने, मेल्टिंग पॉइंट कोई भी सॉलिड जब अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में आता है तो वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और फिर जब लिक्विड्स को बॉइल किया जाता है तो उनमें जो उबाल आने लगता है, जोश आने लगता है, ये कहलाता है उनका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को मुतासिर करता है। किस तरह मुतासिर करता है कि अगर प्रेशर कम हो जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अगर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे अभी आप ज़मीन पर कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो वो 100, जैसे पानी को आप यहाँ पर सी लेवल पे गर्म कर रहे हैं तो वो 100 डिग्री पे बॉयल होती है, लेकिन आप उसे किसी पहाड़ पर ले जाएं, किसी ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाएं, वहां जाके अगर पानी को गर्म किया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली की वजह से मुतासिर होते हैं। नंबर 3, माउंटेन क्लाइंबर्स फेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स due to low atmospheric pressure. Mountain climbers face difficulty in breathing at high altitude due to low atmospheric pressure. यानी जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कोपहमा जो पहाड़ों की चोटियों पर जाते हैं उन्हें सर करने के लिए कि हम चोटी तक पहुंचे, होते हैं ना कोपहमा जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू होते हैं तो उन्हें सांस में तंगी का सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस में तंगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जितना हाइट पे चले जाएंगे तो वहां जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो सांस लेने में दुश्वारी क्यों होती है? वजह यह है कि हमारे फेफड़ों में जो हवा दाखिल होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अंदर दाखिल होती है। हमारी जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ता है, और बाहर का प्रेशर कम होता है तो एयर हमारी नाक के जरिए अंदर होती हुई लंग्स तक पहुंचती है, और जब हम अंदर का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो दोबारा बाहर आ जाती है। लेकिन ये नॉर्मली होता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने बॉडी में एक निज़ाम रखा हुआ है। लंग्स के अंदर भी एक प्रेशर है और बॉडी से बाहर भी एक प्रेशर है, तो वहाँ हमें पता नहीं चलता और नॉर्मली ये काम होता रहता है बगैर किसी फीलिंग के। लेकिन जब हम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली जगह पर जाते हैं तो बाहर का प्रेशर भी कम होता है, तो वो एयर जिसको अंदर दाखिल होना था तो वो प्रेशर कम होने की वजह से आसानी से अंदर दाखिल नहीं होती, बल्कि खींच खींच के ज़्यादा दिक्कत से सांस लेनी पड़ती है और जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। तो जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सांस में तंगी का सामना करना पड़ता है, बार बार गहरे गहरे सांस लेने पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएं
तो फिर आपको या माउंटेन क्लाइंबर्स को क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन गैस के साइलेंडर साथ लेके जाते हैं और उससे ऑक्सीजन लेते हैं ताकि जिंदगी बरकरार रहे, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं है ना। तो उन्हें वहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यूज करने पड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस यूज करनी पड़ती है, टैंक साथ में लेके जाते हैं और उससे सांस लेते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने देखा कि किस तरह हमें मुतासिर करता है, और ये तो चंद मिसालें हैं, अभी आप छोटी क्लास में, इसलिए ये सादा सादे सी चंद मिसालें दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से, जो एटमॉस्फेरिक की वजह से मुतासिर होती हैं और हमें भी मुतासिर करती हैं और दीगर लिविंग थिंग को भी मुतासिर करती हैं। तो उम्मीद है कि आज जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुतालिक एक और टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनने की चीज़ होगी। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूजेस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और बगैर किसी फीलिंग के, मतलब हमें पता नहीं चलता हम फ़ायदा उससे हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।